हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्ट्रैटेजी को आप जीरो हीरो ट्रेड्स में यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी एक बार हम लोगों ने पास्ट में और डिस्कस की थी। इस बार वापस से इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं और इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे आप जीरो हीरो ट्रेड करने के लिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना एक बार इस स्ट्रैटेजी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी पेन पेपर ओपन कर लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। आपको पेन पेपर ओपन कर लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। देखिएगा इस सबसे पहला पॉइंट, तो यार ये स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे ओनली ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस, कहीं और नहीं यूज होगा। दूसरा, दिस इज अ जीरो जीरो हीरो ट्रेड स्ट्रैटेजी। STRATG स्ट्रैटेजी। ये एक जीरो हीरो ट्रेड की स्ट्रैटेजी है, यानी इसमें आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लॉस होगा तो जीरो होगा। जीरो हीरो की स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स ऑन वेडनेसडे 12:30 p.m. onwards and Thursday, थर्सडे 12:30 p.m. ऑनवर्ड्स। मतलब ये देखिए, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी है, सिंपल सा है। तो यार ये एक्सपायरी वाले दिन ही काम करेगी। भाई यार, क्या आप लोग गेम खेल रहे हैं? यहाँ पे सारे लोग इधर उधर कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सपायरी वाले दिन ही काम हो करेगी। एक्सपायरी किस दिन होती है बैंक निफ्टी की? वेडनेसडे को, राइट। सिमिलरली निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन होती है? थर्सडे को, राइट। प्रिटी मच लाइक वेरी सिंपल, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरी वाले दिन काम करना है। अब सेलेक्ट, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन काम करना है। अब सेलेक्ट ओटीएम, सॉरी, सेलेक्ट एटीएम प्लस माइनस टू स्ट्राइक प्राइस। एटीएम प्लस माइनस टू स्ट्राइक प्राइस मतलब, अगर एट द मनी, जैसे अभी करंटली निफ्टी अगर 21,500 पे चल रहा है, तो निफ्टी के केस में एट द मनी प्लस टू वाली स्ट्राइक प्राइस, प्लस माइनस टू वाली, यानी 21,500 प्लस टू कितना होगा? 21,600 हो जाएगा, है ना। 21,500 प्लस वन कितना होगा? 21,550 प्लस टू 21,600 हो गया। इसको देखिए, ऑप्शन चेन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको देखिएगा, इस ऑप्शन चेन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी में हर 50-50 पॉइंट्स पे, ऑप्शन चेन में हर 50-50 पॉइंट्स पे इसका वो होता है, हर 50-50 पॉइंट दूर पे स्ट्राइक प्राइसेस होती है। तो अगर एट द मनी, जैसे अभी अगर लगाना हो, तो अभी एट द मनी 21,750 चल रही है। तो यानी हमें 22,750 या फिर 22,850, इन दोनों में से कोई एक पे लेना है। इन दोनों में से कोई एक लेना है। अब देखिएगा, इस जीरो हीरो में देखिए, एक ही, इन दोनों में से कोई एक ही साइड जीरो होगा, या तो कॉल साइड होगा, या फिर पुट साइड होगा, या फिर किसी भी साइड नहीं होगा। ऐसा चीज होगा। तीनों में, दोनों में से कोई एक ही हीरो होगा। तो आपको क्या करना है, 12:30 बजे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस चुन लेनी है, एंड देन चुनते ही तुरंत पता चल गया, यानी 22,650 का कॉल ऑप्शन या तो आपको लेना होगा, या फिर 22,850 का पुट ऑप्शन। इन दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों चीज तो नहीं लेना है, राइट। आई होप वॉइस इज प्रॉपर गाइस। एक बार वॉइस जो लोगों को एक बार चेक करके बता दीजिए, बिकॉज सेशन स्टार्ट करने से पहले क्लियरली हमने कंफर्म किया था। एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिख के बताइए गाइस, वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज सम पीपल आर सेइंग वॉइस इज नॉट प्रॉपर। जिसकी वॉइस प्रॉपर अगर आपको नहीं मिल रही होगी, तो यार आप अपना नेटवर्क चेक करिए, बिकॉज आई थिंक वॉइस इज प्रॉपर और ये चीज हो रहा है। अभी देखिए गाइस, 22,750 का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। आपको इसमें प्लस टू या फिर माइनस टू, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो यानी प्लस टू कौन सी हुई? 22,850 की हुई, और माइनस टू वाली 22,650। इन दोनों में से कोई एक लेना है। आप कौन सी लेना है वो मैं बताऊंगा। अब आपने दोपहर में 12:30 बजे आए आप, और आपने चुन के दो स्ट्राइक प्राइसेस लिख लिया। अब इन दोनों में से कोई एक ट्रेड होगा जीरो हीरो का। अब हमें क्या करना है? सिंपल है, वेरी सिंपल। 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। आप 15 मिनट का चार्ट, ध्यान रखिएगा, इस 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है, ध्यान से गाइस।
और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करनी है और चेक करना है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे ब्रेकडाउन करने की। अब जैसे इस केस में देखिएगा, इस डे हाई को टच करके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है इस केस में। किसी और केस में डाउन साइड हो सकता है, अभी के केस में देखिए अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सिंपल। जब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है अभी के केस में, तो एकदम वेरी सिंपल थिंग, हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे। आप देखिएगा इस यहां पे ध्यान दीजिए, दो ही स्ट्राइक प्राइसेस थी, 22,650 और 22,850। अब आप बताइए, करंट निफ्टी करंटली 22,750 पे चल रहा है, तो कॉल ऑप्शन अगर आपको लेना होगा तो कौन सा वाला लेना होगा? 22,850 का, ऑब्वियस सी बात है ना गाइस। तो आप 22,850 का कॉल ऑप्शन लेंगे। सिमिलरली अगर पुट साइड ट्रेड होता तो 22,650 का पुट लेते। तो आपको क्या करना है, सिंपल, 12:30 बजे 1 बजे आना है मार्केट में, ठीक है, और देखना है कि किस साइड ब्रेकआउट होने वाला है, और उसी साइड का कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन लेना है। अभी ले नहीं लेना, आप फाइनल हो चुका है कि भाई जीरो हीरो होगा। अब देखिए, अब आज के समय में फाइनल हो चुका है कि या तो 22,850 का कॉल ऑप्शन जीरो होगा या फिर नहीं होगा, जीरो हीरो में से या तो हीरो होगा या नहीं होगा। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये हीरो होने वाला है या नहीं। तो देखिएगा इस, अभी तक चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है, चेक करना है हमें कि क्या कहते हैं, क्या नाम है, कौन सा वाला जीरो हीरो होने वाला है। तो फर्स्टली तो देखिए, जैसा हमने अभी तक यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ था स्ट्रैटेजी और पॉइंट्स, अभी तक हमने देखिए पता कर लिया है कि भाई कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस लेनी है, जिस साइड ब्रेकआउट आने वाला है। अब पता है क्या, अब हमें चेक करना है, चेक फॉर फॉल्स ब्रेकआउट। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला चीज फॉल्स ब्रेकआउट चेक करने के लिए पता क्या करेंगे, चेक इफ ब्रेकआउट डायरेक्शन एंड हायर ओ आई आर सेम। सो फर्स्ट चेक हमें करना है कि ब्रेकआउट के डायरेक्शन एंड हाईएस्ट ओआई वाला दोनों, क्या दोनों स्ट्राइक प्राइसेस सेम है या फिर नहीं है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको चेक करने के लिए आपको पता है क्या करना है, देखिए ब्रेकआउट की डायरेक्शन क्या है, कॉल ऑप्शन। अभी इस पर्टिकुलर केस में कॉल साइड ब्रेकआउट होने वाला है। अब आपको चेक करना है कि कॉल मतलब 22,850 का। अब आपको चेक करना है कि 22,850 के कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो देखिएगा इस 22,850 का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम सिग्निफिकेंट है, देखिए ना कितना कम ओपन इंटरेस्ट है, कुछ है ही नहीं, जीरो के बराबर है ऑलमोस्ट। तो यानी इस केस में जीरो ओपन इंटरेस्ट क्योंकि ज्यादा नहीं है, यानी जीरो हीरो नहीं होने वाला है इस केस में, हीरो नहीं होने वाला है ट्रेड। तो मत करिए ये केस में ट्रेड। देखिए जीरो हीरो का ट्रेड पता है, सेलर्स को, ऑप्शन सेलर को ट्रैप करने के लिए बना होता है, कि अचानक से 1 मिनट की स्पाइक आई, सेलर्स का खूब मार्जिन होने लग गया, स्क्वायर ऑफ हो गया ट्रेड, पैनिक में आ गया सेलर्स। तो सेलर को ट्रैप करने के लिए होता है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट किसी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा नहीं हुआ ना, तो सेलर ट्रैप होगा ही नहीं कभी भी। तो आपको पहला चेक क्या करना है कि भाई ओपन इंटरेस्ट इसमें कितना है। ओपन इंटरेस्ट एकदम जीरो के बराबर, देखिए ना कुछ भी नहीं है, बाकी स्ट्राइक प्राइसेस में बहुत ज्यादा है। तो ओपन इंटरेस्ट वाला चेक फेल कर गया ये। अगर ओपन इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता, अगर ज्यादा होता, तो आपको चेक करना है कि कितना ज्यादा है, क्या ये हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है या नहीं है, क्या ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है या फिर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट नहीं हुआ तो इग्नोर कर देना है आपको। हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट हुआ तभी जीरो हीरो होगा, तभी ये हीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा गाइस। ये बात समझ लीजिए। क्या आपको समझ में आ गया? इस एक्सपायरी का आपको देखना है, आज ही जीरो हीरो ट्रेड कब होगा, आज ही एक्सपायर होने वाला है, 2-3 घंटे के बाद एक्सपायर होने वाला है, आज की एक्सपायरी का आपको चेक करना है जीरो हीरो। और आपको चेक करना है कि क्या ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है या नहीं है। एक बार के लिए थर्ड हाईएस्ट वाला भी चल जाता है, अगर सेकंड वाले के आसपास हो, सेकंड या थर्ड भी चल जाते हैं एक बार के लिए। लेकिन अगर बहुत कम हो, जैसे इसमें बहुत कम है, तो इसमें नहीं चलेगा और इसमें जीरो हीरो ट्रेड होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल सा चीज है, वेरी इजी सी चीज है। अभी बताइए, इसमें जैसे क्वेश्चन आ रहा है, ऋतिक अग्रवाल जी आप बोल रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन दिस स्ट्रेटेजी वन मोर टाइम। मैं एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा। ऋतिक अग्रवाल जी अनम्यूट करिए, इमीडिएटली अनम्यूट करिए प्लीज। ये एकदम मतलब लाइक क्या बोला जाए, हाईली सेंसलेस चीज है कि अभी स्ट्रैटेजी कंप्लीट भी नहीं हुई है, आदमी बोल दिया एक और बार स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दो। चलिए ऋतिक अग्रवाल जी अनम्यूट करिए और मुझे बताइए, सबसे पहला चीज, आप ये स्ट्रैटेजी को किस दिन यूज करेंगे, एक्सपायरी के दिन। कितने बजे यूज करेंगे? 12:30 बजे के बाद। ठीक है,
सपोज आज वेडनेसडे है, तो कौन से वाले स्क्रिप्ट में आप यूज करेंगे ये? आज निफ्टी के। अच्छा, आज अगर वेडनेसडे है तो निफ्टी में यूज करेंगे आप? जी। तो निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन होती है? निफ्टी आई थिंक ट्यूसडे होती है। आज बैंक निफ्टी की निफ्टी एक्सपायरी करेंगे शायद। ट्यूसडे को होती है। एक तो सेकंड। वेडनेसडे को भाई कैसे यूज करेंगे आप बताइए। आज हाँ, बैंक निफ्टी करेंगे तब। क्या किसकी एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, किस चीज की एक्सपायरी होती है बताइए। बैंक निफ्टी आई थिंक। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ऋतिक जी, देखिए वैसे तो बैंक निफ्टी की होती है। आप ये बताइए मुझे कि जैसे निफ्टी की एक्सपायरी जब आपको हम्म। आपके हिसाब से ट्यूसडे को होती है, तो यार आपने क्यों बोल दिया वेडनेसडे को निफ्टी का लेंगे ट्रेड? क्या अभी रीजन था? बात निफ्टी की हो रही थी तो हाँ, निफ्टी बोल दी। क्या बोल रहे हैं? अभी बात निफ्टी की हो रही थी, हमने निफ्टी का चार्ट भी खोला था तो इसलिए मैं बोल तो दिया। इसी के लिए हमने बोल दिया कि भाई सर तो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ऐसे ही कुछ भी, है नहीं ना? नहीं। राइट। आप मुझे बताइए भाई, निफ्टी आपने इसलिए बोला क्योंकि चार्ट निफ्टी का ओपन था। अगर मैंने सपोज निफ्टी के बदले रिलायंस का चार्ट ओपन किया होता तो आप रिलायंस बोल देते। नहीं इतना भी नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं। तो खैर आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए भाई थोड़ा सा पढ़ने लिखने की जरूरत है आपको। निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। इस स्ट्रैटेजी को बताते टाइम भी बहुत ही अच्छे स्पष्ट अक्षरों में मैंने ये बात बोली थी। 2 से 3 बार रिपीट किया था इस पर्टिकुलर चीज को। फिर भी समहाउ आपने मिस किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, फेयर इनफ। मिस करेंगे तभी तो यार एडवांस बैच ज्वाइन करेंगे, मैं तो चाहूंगा ही ना ये चीज, क्योंकि देखिए भाई इसी क्लास के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं इसी क्लास के बाद ही, और इसी क्लास के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो एंड टू एंड सब पता होने के बाद भी आप मुझसे बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी एक बार आपने डिसाइड कर लिया सपोज 12:30 बजे कि चलिए मान लेते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी पे भी आप देख रहे हैं, मान लेते हैं सपोज आज निफ्टी पे देख रहे हैं, तो क्या चेक करेंगे आप? 12:30 बजे आके क्या चेक करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे? फटाफट बताइए ऋतिक जी। ऋतिक जी भाई जल्दी बताइए कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस देखेंगे? चलिए बोलिए अभी। हेलो। हेलो। हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्या बोले? सपोज 12:30 हेलो। बज रहा है, आज मान हाँ। लेते हैं थर्सडे या निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे इसमें? अ, जो अभी स्ट्राइक प्राइस चल रही है उससे 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे। क्या सौ यही पॉइंट मैंने ऊपर बोला था की आपको? कॉल लेंगे। हाँ। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लिखवाया क्या था? 12,800, अरे 22,850 की और 22,650 की फोटो। भाई मैंने देखिए मैंने ये लाइन नहीं बोली थी कभी भी। निफ्टी तो कुछ भी हो सकता है ना यार, 21,000 पे भी हो सकता है, मैंने कुछ और चीज बोला था ना, कौन सी नहीं वाली स्ट्राइक अभी। प्राइस बाई करनी है इसमें? 100 पॉइंट तो मैंने वर्ड नहीं बोला था, कुछ और बोला था मैंने। नहीं, जो अभी करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आपने बोला था कि 22,850 की कॉल आप बाय करेंगे और 22,650 की पुट आप बाय करेंगे उसमें। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बोला था। मैंने आपसे कुछ और चीज बोला था कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उससे हम्म। कौन सी कितने दूर वाली स्ट्राइक प्राइस लेनी है। बताइए क्या लाइन बोली थी मैंने इसके लिए, लिखा था पूरा का पूरा, बोला सिर्फ नहीं था, इसको टाइप करके लिखा था मैंने। ये जल्दी मैंने बोलिए ध्यान भाई। नहीं दिया सर। हाँ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। क्लास आप नोट्स बना रहे हैं क्लास में, क्लास के हाँ। नोट्स बना रहे हैं आप? यस सर। नोट्स में क्या क्या लिखा है आपने, थोड़ा बताइए आप मुझे। अभी तो हमने ये लिखा है कि ओनली ऑन निफ्टी एंड बैंक हाँ, निफ्टी ऑप्शन। ओनली ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस। उसके बाद? ये हीरो दिस इज हीरो जीरो ट्रेड स्ट्रेटेजी एंड दिस विल वर्क आफ्टर 12:30 PM। उसके बाद? और ये हम अपने से इन दिस वे यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ, इन दिस वी यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऐसा कुछ भी नहीं 15 मिनट के है साथ। अगेन, ये आप गलत गलत लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था भाई, स्क्रीन के ऊपर भी लिखा था। वो मैं नहीं नोट कर पाया, वो शायद थर्ड वीक किसी ने चलिए कोई किया बात था नहीं, इस बार। ये स्ट्रैटेजी जैसे मैंने क्लास के पहले ही बताया था, ना रिपीट होने वाला है ना कुछ होने वाली है, आप अपने बाकी हम्म। फ्रेंड्स के साथ बात करके समझ लीजिएगा। देखिए गाइस ये ठीक है तो सर। एकदम हाईली मतलब लाइक हाईली अनप्रोफेशनल एक्ट है ये,
कि किसी को बोला जा रहा है कि क्लास करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं भी टाइप कर रहा हूं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, फिर भी आप नोट्स नहीं बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो वेरी गुड। मैंने क्लियर बोला था कि जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी प्लस दो स्ट्राइक प्राइस और माइनस दो स्ट्राइक प्राइस आपको नीचे देखनी है। निफ्टी के केस में 100 पॉइंट ऊपर हो जाता है ये, बैंक निफ्टी में कुछ और होगा, किसी और जगह पे कुछ और होगा। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लॉस करेंगे। और आप लॉस करेंगे, देखिए मैं तो चाहूंगा ना कि आपके जैसे लोग मार्केट में एग्जिस्ट करें, क्योंकि आप ही के लोगों की वजह से तो मेरा घर चलता है। ट्रेडिंग में किसी के पॉकेट से पैसा आता है, मेरे पॉकेट में जादू से तो आ नहीं जाता है पैसा। तो कोई लूज करेगा तभी तो आएगा। तो लूज करने के लिए कैसा आदमी चाहिए? एक वीक पर्सन चाहिए ना, जिसके सामने आप कहने के लिए कह भी दे कि भाई मैंने तो सिखा भी दिया है, और फिर भी वो लॉस करे। आप लॉस करेंगे तभी तो कलेक्टिव पूल में पैसा जाएगा, और तभी तो मेरे और बाकी मेरे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा। थैंक यू सो मच ऋतिक जी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। चलिए बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, हमने क्या किया, दो स्ट्राइक प्राइस, ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस चुन लेंगे, ऊपर या नीचे में से। अब कौन सी वाली चुनेंगे इसमें भी बात आ जाती है। इन दोनों में से कोई एक ही चुनने वाले हैं, या तो कॉल की चुनेंगे या फिर पुट की चुनेंगे। अगर पुट की चुननी है तो 22,650 वाली चुनेंगे, और अगर कॉल की चुननी है तो 22,850 वाली चुनेंगे। एकदम वेरी इजी चीज। तो घूम फिर करके आपके पास एक ही स्ट्राइक प्राइस बच रही है। अब आपको 22,850 का कॉल ऑप्शन लेना है जीरो हीरो में। बस लेने से पहले दो कंफर्मेशन ले देखने हैं आपको, दो दो तीन कंफर्मेशन करने हैं। पहला कंफर्मेशन क्या था जो मैंने लिखवाया था आपको? व्हाट वाज द फर्स्ट कंफर्मेशन गाइस? फर्स्ट कंफर्मेशन ये था, चेक करना था कि क्या ये स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है या फिर नहीं है। ओपन इंटरेस्ट चेक करना है कि क्या इसका, जैसे किसी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट 1 लाख होगा, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो हमें देखना है कि क्या सबसे ज्यादा इसका है। अगर सबसे ज्यादा नहीं है तो क्या सेकंड सबसे ज्यादा है। अगर सेकंड में नहीं है तो थर्ड वाला भी चलेगा, बट कंडीशन इज कि सेकंड के एकदम पास होनी चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है? चेक इफ ओपन इंटरेस्ट ऑफ दिस फाइनलाइज्ड स्ट्राइक प्राइस इज हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट और नॉट। ठीक है, ये चेक करना है आपको। लिख लीजिए भाई, दोबारा ये वाली गलती मत करिएगा जैसे गलती एक पर्सन ने किया था अभी। दोबारा वही वाली गलती मत करिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। इसको लिख लीजिए, चेक करना है कि इसका ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है या नहीं है। दूसरा, चेक इफ प्राइस इज एट ब्रेक आउट लेवल और नॉट, LEVL और नॉट। दूसरा पॉइंट चेक करना है कि क्या प्राइस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है या फिर नहीं है। ये सेकंड पॉइंट चेक करना है आपको। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है कि क्लास क्या सेकंड क्या ब्रेकआउट लेवल पे है कि नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है कि क्या प्राइस ब्रेकआउट लेवल पे है या नहीं है। मतलब सिंपल है यार, टेक्निकल एनालिसिस की इतनी क्लासेस हुई हैं, नहीं भी हुई हैं तो वीडियोस फिर से भेज दूंगा। और अदरवाइज एकदम फ्रेश बैच है आपका, अगर एकदम लेटेस्ट बैच में अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो यार टेक्निकल एनालिसिस की क्लास एक होने वाली है, उस क्लास में आपको ये पता चल जाएगा। अदरवाइज वेरी सिंपल सा चीज है यार। आपको चेक करना है भाई, जो भी पैटर्न आज तक बनते हुए, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स, या जो भी पैटर्न के हिसाब से क्या ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है तब फिर जीरो हीरो हो जाएगा काम, नहीं तो फिर जीरो हीरो नहीं होगा। बस यही दो चीज चेक करनी है। तो देखिएगा इस स्ट्रेटेजी में भले ही दुनिया भर की राम गाथा सुनाई गई हो, लेकिन एक्चुअली में आपको पता क्या चेक करना है? बस चेक करना है कि किस साइड ब्रेकआउट आने वाला है, बस यही चेक ही करना है कि किस साइड ब्रेकआउट आने वाला है। और उस साइड की एट द मनी +2 स्ट्राइक प्राइस वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेना, क्या वो हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, काम खत्म, नहीं होगा जीरो हीरो। अगर है, जीरो। बस दो ही चीज ही चेक करने हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट है कि नहीं है, ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काम खत्म। बस इतना ही चेक ही करना है। क्लियर? ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करें? आप ही मुझे बताइए भाई, ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे? इसी क्लास के अंदर मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूं। ऑप्शन चेन में एक ओपन इंटरेस्ट नाम की एक फील्ड होती है, किसी भी चीज के ऑप्शन चेन में जब आप आएंगे तो ओपन इंटरेस्ट वहां पे लिखा रहता है हर स्ट्राइक प्राइस के। जैसे 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 26,49,650। इस वाले का इतना है, इस वाले का इतना है, एंड सो ऑन।
आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल में भी जाएंगे, हर जगह ओपन इंटरेस्ट दिखता है, ऑप्शन चेन में दिखेगा। क्लियर है गाइस? अभी तक कोई डाउट किसी को? फटाफट बताइए। देखिए एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, स्ट्रैटेजी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। बनाने के लिए खूब कॉम्प्लेक्स बनाई जा सकती है, लेकिन देखिए जीरो हीरो किस साइड होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, या कॉल होगा या पुट होगा। आपको लेना कौन सा है? +2 स्ट्राइक प्राइस, +2 वाली। कॉल लेना है तो ऊपर की दो, पुल लेना है तो नीचे वाली दो। लेने से पहले चेक करना है कि क्या वो हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट वाली है या नहीं है। इफ यस, तो जैसे ही ब्रेकआउट आए ले लीजिए। बस सिंपल है। आज तक पता है गाइस, आज तक आप लोग ये सारी चीज तो करते ही आए हैं जीरो हीरो ट्रेड में। बस एक चीज नहीं करते थे आप लोग, दो चीज नहीं करते थे एक्चुअली। एक पहला चीज, T+2 वाली स्ट्राइक प्राइस नहीं लेते थे आप, रैंडम कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लेते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ओपन इंटरेस्ट उसका नहीं देखते थे। बस अब से आपको क्या करना है जीरो हीरो के ट्रेड में, 12:30 1 बजे के आसपास आना है, 12:30 1 बजे के आसपास आना है, और एनालाइज करके निकाल लेना है कि भाई कौन सा ट्रेड जीरो हीरो होगा। निकाल लिए, अब आपको पता चल चुका है। अब जैसे ही उसमें ब्रेकआउट आए, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब भी ब्रेकआउट आए ले लीजिए, एंट्री कर लीजिए, काम खत्म। वेरी सिंपल। समझ गए? आज तक तो आप लोग जीरो हीरो करते ही थे, बस उसमें एक मॉडिफिकेशन करना है कि 12:30 बजे पता कर लेना है कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। पता पहले ही कर लेना है, 12:30 से 1 बजे के बीच में। लेना तब है जब उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया हो और जब वो ब्रेकआउट कर रहा हो, बस तब लेना है। वो लेना हो सकता है 12:30 बजे, हो सकता है 1 बजे, हो सकता है 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:15 बजे, किसी भी टाइम पे हो सकता है वो। बस ये सिंपल सा चीज है। क्या समझ में आ गया सबको? अरे भाई दुर्गेश जी, अभी मैंने बताया तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कितने बार बताऊं वो चीज को। देखिए अगर फर्स्ट क्लास है तो आपके ऊपर क्लास होगी, फर्स्ट क्लास नहीं है तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। तीसरा, आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाइए, यहाँ पे क्लियरली 2 वीडियोस देखे। एक्चुअली ये जो क्लास है ना, टेक्निकल एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा तो दूंगा। स्टिल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई हमारी मोबाइल ऐप पे जाइए। आपको ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का एक्सेस मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो भाई ले लीजिए टीम से। आपने, बशर्ते आपने पेमेंट की होगी रिलेवेंट पर्टिकुलर चीज की। अगर आपने किया होगा हमारे बैच 5 में अगर आप ज्वाइन है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप इसमें आइए और यहाँ आइए, देखिए टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1, टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2, ये 2 वीडियोस यहाँ पे दिए हुए हैं, और ऐसे वैसे बहुत ढेर सारे वीडियोस दिए हुए हैं, देख लीजिए जाके, अपने आप सीख जाएंगे। वैसे इसकी अगर आप एकदम फ्रेश है तो इसकी क्लास भी होगी, लेकिन यार एकदम बेसिक सा चीज है यार। आज तक जितना भी यूट्यूब से आप लोग पता करते ही है ना, हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल, तो फ्लैग पैटर्न, तो फलाना पैटर्न, चैनल, तो ये वो सब चीज तो आप करते ही है ना, वही सब चीज यूज करना, और कुछ न्यू नहीं है। क्या क्लियर है एवरीथिंग? इफ क्लियर है तो एक बार क्लियर वर्ड लिखिए चैट बॉक्स में। क्लियर लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में, जल्दी करिए जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, चलिए 1 2 लोगों को क्लियर है तो मतलब सबको ही क्लियर है। चलिए फेयर एनफ। अब इस स्ट्रैटेजी को आप लोग प्रैक्टिस करिए कल से। कल है वेडनेसडे, आज ट्यूसडे है, पढ़ा दिया गया। कल वेडनेसडे है, परसों थर्सडे, कल परसों दोनों दिन चलेगी। कल परसों प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस पूछिए। आई विल बी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस आफ्टर टुमारो मार्केट। कल मार्केट आवर्स में क्वेश्चन मत पूछिएगा, मार्केट के बाद पूछिएगा। सिमिलरली परसों भी मार्केट के बाद पूछिएगा, क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। क्या बैंक निफ्टी भाई, सेम बैंक निफ्टी में ना यार, जो निफ्टी में है वही सेम बैंक निफ्टी में, T+2। क्या इसमें क्या सोचना है? निफ्टी में हमने T+2 क्या था, 100 पॉइंट दूर, बैंक निफ्टी में T+2 क्या है, 200 पॉइंट दूर। इतना नहीं सोचना है भाई। देखिए यार, आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ना आप लोगों के, इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से ही मुझे समझ लग रहा है कि यार या तो मतलब जो भी है वॉट एवर, चलिए जो भी है, चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से करिए। मैंने वैसे ये क्लास की रिकॉर्डिंग होने नहीं वाली थी, बट फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मुझे पता है कि चीजें होने वाली थी कुछ ऐसे। ये क्लास की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 घंटे में ऐप और सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, हमारी मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी ये। इस स्ट्रैटेजी का नाम जीरो हीरो स्ट्रैटेजी है, जीरो हीरो की स्ट्रैटेजी का ये ट्रेड मिल जाएगा आपको। प्लीज इस स्ट्रैटेजी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए कोई भी और पास्ट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, एकदम जीरो नॉलेज के साथ आप सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, एंड करते हैं सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ऐसे ही चेयर करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।